नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के मेरे इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का आभार कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं। आज मैं श्रीमान प्रदीप जी पंवार साहब, जो कि हमारे टोंक के सितारे हैं और राष्ट्रीय लेवल पर जो अपनी बहुत अच्छी पहचान रखते हैं काव्य के क्षेत्र में कवि के रूप में, उन्हीं के पेज से मैं आज आप सभी के सामने लाइव आ रही हूँ। मेरी कुछ मौलिक रचनाएं हैं जिनको लेकर मैं आप सभी के सामने हूँ। मेरी मौलिक रचनाओं में मेरे कुछ गीत हैं सॉरी, और कुछ कविताएं हैं जो मैं आपके साथ यहाँ रहूँगी। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करना चाहूँगी। माँ शारदे को नमन करते हुए कि माँ शारदे ने ही मुझे ये प्रेरणा दी, ये आशीर्वाद दिया कि मैं अभी आप सभी के बीच में हूँ। सबसे पहले मैं अगर अपने लेखन की बात करूँ तो लेखन के क्षेत्र में काफ़ी समय से मैं लिख रही थी, लेकिन बीच में मैंने इसको बंद कर दिया था। तो मैं अभी आपके सामने जुड़ी हूँ। सॉरी, एक मिनट में रेस्ट, बीच में 1 मिनट का मैं आपसे समय लूँगी, मैं वापस आती हूँ। पानी भी नमेले मत ध्यान। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी मैं 1 मिनट के लिए, मेरे थोड़े गले में खराश हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। तो ये माँ शारदे का ही आशीर्वाद है कि मेरी कलम चलती है और मुझे कुछ लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये लिखने का जो प्रयास है मेरा 2001 से था, तो उस समय मैं छोटे छोटे बाल गीत और कविताओं के रूप में लिखती थी। लेकिन अभी कुछ समय से मैं लगातार, अगर मैं यूँ कहूँ कि पिछले 2 महीने से मैं लगातार लिख रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा लिख पाऊँ, कुछ समाज के दृष्टिकोण से, कुछ जन सरोकारों को लेकर के, कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर के, या जो श्रृंगार पर मेरी अपनी रचनाएं हैं। तो मैंने प्रयास ये किया कि मैं सभी तरह की रचनाओं को लिखूं और उनको आप लोगों के बीच में मैं आज लेकर आई हूँ इस पेज पर, आप सभी सुने। तो सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगी माँ शारदे को नमन करते हुए कुछ चंद पंक्तियों से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जो आप मुझसे जुड़ रहे हैं और जो मुझे देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। किसी भी कलाकार या किसी भी, मैं अपने आप को कलाकार या कवि तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर मैं आज आपके बीच में यहाँ पर अपनी रचनाएं लेकर हूँ तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप मुझसे जुड़ें और मुझे सुने, ताकि मुझे आगे के लिए प्रेरणा मिले और मुझे संबलन मिले। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में हूँ। तो ये चंद पंक्तियाँ जो मैं माँ सरस्वती को समर्पित करती हूँ, जो मैंने लिखी थी माँ सरस्वती के चरणों में, कि प्रेरणा से संबलन से मेरी कलम चलती है, जब मिलती है तारीफ अपनों की लिखने की प्यास जगती है। प्रेरणा से संबलन से मेरी कलम चलती है, जब मिलती है तारीफ अपनों की लिखने की प्यास जगती है। हौसलों को पंख मिलते हैं, मन को परवाज मिलती है। हौसलों को पंख मिलते हैं, मन को परवाज मिलती है। ये तो आशीष है माँ शारदे का, जिनसे शब्द और सुरताल मिलती है। ये तो आशीष है माँ शारदे का, जिनसे शब्द और सुरताल मिलती है। बदल जाती है सूरतें उनकी कृपा से। सुनिएगा, बदल जाती है सूरतें उनकी कृपा से, वरना मुझ जैसी अदना नारी को कहाँ कोई पहचान मिलती है, कहाँ कोई पहचान मिलती है। इन्हीं चंद पंक्तियों से
और एक बात मैं और आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं कि मेरे इस लेखन में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे बच्चों का, जो मुझे इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं, मेरे पति, मेरे हस्बैंड, उनका बहुत सहयोग है। वो मुझे बहुत, जब भी मैं लिखती हूँ कोई रचना उनको बताती हूँ तो वो मुझे बहुत सम्मेलन देते हैं। और मेरे जितने भी परिचित लोग हैं, जिनको भी मैंने अपनी रचनाएं भेजी, सभी का मुझे बहुत सम्मेलन मिला है, बहुत आदर मिला है, बहुत सम्मान मुझे मिला है। और मैं इसके लिए बहुत आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। और एक बार मैं अपना परिचय दे दूँ सभी को। मैं ममता जाट, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीना तमाम टोंक में मैं कार्यरत हूँ। पिछले 23 साल से मैं शिक्षक के पद पे कार्य कर रही हूँ। 22-23 साल का मेरा शिक्षण का अनुभव है और अभी कुछ चंद महीनों से मैं लिखने लगी हूँ। तो मेरी इन रचनाओं को अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मन से मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। अब इसके बाद में आपको एक गीत, श्रृंगार रस पे जो मैंने लिखे हैं, मैंने दोनों रसों पे लिखे हैं, वियोग के भी मैंने लिखे हैं और संयोग पर भी मैंने लिखा है। तो मेरी ये संयोग रस पर जो रचना है मेरी, इसको आप सुने, इस गीत को आप सुने। चुरा कर धुन तुम्हारी मैं गजल से गीत कर दूंगी, चुरा कर धुन तुम्हारी मैं गजल से गीत कर दूंगी। पढ़ोगे तुम कविता जो उसे संगीत कर दूंगी, पढ़ोगे तुम कविता जो उसे संगीत कर दूंगी। चुरा कर धुन तुम्हारी मैं गजल से गीत कर दूंगी। मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर भर गए हैं वो, मेरे दिल में समंदर, मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर भर गए हैं वो। लगा के एक शजर खुशबू का तन मन भर गए हैं वो। शजर माने पेड़, दरख्त जिसको कहते हैं। लगा के एक शजर खुशबू का तन मन भर गए हैं वो। तुम्हारी इस इबादत को मैं जग की रीत कर दूंगी। पढ़ोगे तुम कविता जो उसे संगीत कर दूंगी, पढ़ोगे तुम कविता जो उसे संगीत कर दूंगी। मेरा चेहरा है आईना, मेरी आंखें किताबों सी, मेरा चेहरा है आईना, मेरी आंखें किताबों सी। तुम इनमें अक्ष देखोगे लगेगी ये जवाबों सी, तुम इनमें अक्ष देखोगे लगेगी ये जवाबों सी। सवालों और जवाबों सी मैं अपनी प्रीत कर दूंगी, सवालों और जवाबों से मैं अपनी प्रीत कर दूंगी। पढ़ोगे तुम कविता जो उसे संगीत कर दूंगी, पढ़ोगे तुम कविता जो उसे संगीत कर दूंगी। नहीं मिलता जमाने में किसी को प्यार मांगे से, नहीं मिलता जमाने में किसी को प्यार मांगे से। ये वो दौलत है जो मिलती है खुद को भूल जाने से, ये वो दौलत है जो मिलती है खुद को भूल जाने से। अमर ये प्रेम हो जाए मैं ऐसा गीत लिख दूंगी, अमर ये प्रेम हो जाए मैं ऐसा गीत लिख दूंगी। पढ़ोगे तुम कविता जो
उसे संगीत कर दूंगी। पढ़ोगे तुम कविता जो, उसे संगीत कर दूंगी। चुरा कर धुन तुम्हारी मैं गजल से गीत कर दूंगी। चुरा कर धुन तुम्हारी मैं गजल से गीत कर दूंगी। तुम्हें खुद को नहीं मालूम तुमको किस की चाहत है। तुम्हें खुद को नहीं मालूम तुमको किस की चाहत है। बता भी दो मुझे दिलबर कि तुमको किससे राहत है। बता भी दो मुझे दिलबर कि तुमको किससे राहत है। तुम्हें मैं जान बना लूंगी, तुम्हें मनमीत कर दूंगी। तुम्हें मैं जान बना लूंगी, तुम्हें मनमीत कर दूंगी। पढ़ोगे तुम कविता जो, उसे संगीत कर दूंगी। चुरा कर धुन तुम्हारी मैं गजल से गीत कर दूंगी। धन्यवाद। थोड़ा एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज ये बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है ना। कोई भी साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट कर दे प्लीज कमेंट बॉक्स में कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आप तक पहुंच रही है ना। और सभी जो मुझसे जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्लीज कमेंट में मुझे इतना सा लिख दीजिए कोई भी एक साथी कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है बस। धन्यवाद आप सभी का जो मुझसे जुड़े हुए हैं आप। चलिए अगली मैं अपनी प्रस्तुति जो है मेरी, ये सभी जो हमारे कवि हैं, जितने भी कवि हैं उनको मैंने समर्पित किया है अपनी इन पंक्तियों को। कि कवि जो है, एक कवि जो है कितना बड़ा साधक होता है। कवि जो है कितना परिवर्तन कर देता है समाज में। कवि की कलम जब चलती है तो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन, जो परिवर्तन समर यानी जो युद्ध के मैदान में जितना परिवर्तन नहीं हो पाता, उतना परिवर्तन एक कवि कर देता अपनी कलम से। उस कलम में इतना जोश वो भर देता है कि जो है हमारे जो समर, बड़े बड़े समर का जो है आह्वान हो जाता है। उसी पर मैं एक कविता लिखी है, एक गीत लिखने का प्रयास किया है, जो मेरे जितने भी कवि हैं उन सभी को मैं ये समर्पित करती हूँ। कागज कलम की रणभेरी से शंखनाद जो भर देता है। कागज कलम की रणभेरी से शंखनाद जो भर देता है। वो कविता का साधक जग में समर आवाहन कर देता है। समर आवाहन कर देता है। कागज कलम की रणभेरी से शंखनाद जो कर देता है। वो कविता का साधक जग में समर आवाहन कर देता है। समर आवाहन कर देता है। राष्ट्र धर्म जिसका लक्ष्य है, अलख जगाना जिसका काम। राष्ट्र धर्म जिसका लक्ष्य है, अलख जगाना जिसका काम। युवा मन में जोश जगा दे, मृत भावों में भर दे प्राण। युवा मन में जोश जगा दे, मृत भावों में भर दे प्राण। ऐसा कवि अपनी कविता से त्याग समर्पण भर देता है। त्याग समर्पण भर देता है। वो कविता का साधक जग में समर आवाहन कर देता है। जीवन पथ संघर्ष भरा हो, बाधाओं का मेला हो।
जीवन पथ संघर्ष भरा हो, बाधाओं का मेला हो, नीरसता हो या कायरता, चाहे मनुज अकेला हो। नीरसता हो या कायरता, चाहे मनुज अकेला हो। बाण चला कर शब्दों के जो भाव ओज के भर देता है। बाण चला कर शब्दों के जो भाव ओज के भर देता है, वो कविता का साधक जग में समर आवाहन कर देता है। इतिहासों के पन्नों पर जो गाथा लिख देते हैं पावन, इतिहासों के पन्नों पर जो गाथा लिख देते पावन, इतिहासों के पन्नों पर जो गाथा पावन लिख देते हैं। सूरज बनकर नभ के भाल वो तिलक विजय का कर देते हैं। सूरज बनकर नभ के भाल वो तिलक विजय का कर लेते हैं। उन कवियों का राग भैरवी शौर्य दिलों में भर देता है, शौर्य दिलों में भर देता है। वो कविता का साधक जग में समर आवाहन कर देता है। कागज कलम किरण भेरी से शंखनाद जो भर देता है, वो कविता का साधक जग में समर आवाहन कर देता है, समर आवाहन कर देता है। धन्यवाद। इसके बाद एक रचना जो व्यक्ति अपने कुछ जीवन के अनुभवों से कुछ अपने जो भाव है उनको व्यक्त कर पाता है, और मैं अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनको, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम बहुत खुश होते हैं, कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारे कुछ भी कारण, मान लीजिए वो हमारे सामाजिक हो सकते हैं, वो हमारे पारिवारिक हो सकते हैं, वो कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, तो उनसे हम लोग कई बार व्यथित भी हो जाते हैं। कभी हम बहुत खुश भी होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी रचनाओं में वो चीज़ दिखाई देती है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी रचनाओं में वो चीज़, वो भाव दिखाई देते हैं। तो कुछ इसी तरह के भाव को व्यक्त करती हुई ये कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये जीवन जो है ये एक सरिता है, बहती सरिता है, और इस सरिता में जब ये सरिता जब अपने मंजिल की तरफ बढ़ती है, जब ये अपने सागर की तरफ बढ़ती है, तो कई इसमें पड़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं जहाँ ये अपने रास्ते बदलती है, अपनी धाराएं बदलती हैं। वैसा ही कुछ जब जीवन में होता है तो हम लोग इस तरह की भावनाओं को अपने व्यक्त करते हैं, और उन्हीं को मैंने लिखने का प्रयास किया। जीवन पथ की इस सरिता में, जीवन पथ की इस सरिता में, मैंने बहना सीख लिया। रास मौन की भाषा अब चुप रहना सीख लिया। रास मौन की भाषा अब चुप रहना सीख लिया। दुनिया के दस्तूर निराले, पल पल रंग बदलते हैं। दुनिया के दस्तूर निराले, पल पल रंग बदलते हैं। मन में पाप भरे लेकिन संग दिखलाने को
चलते हैं। कब तक मैं चुप रहती जग में, कब तक मैं चुप रहती जग में। मैंने कहना सीख लिया, मैंने कहना सीख लिया। जीवन में संघर्ष बहुत है, क्या क्या खेल दिखाता है। हंसते रोते बीत रही है, वक्त गुजरता जाता है। हंसते रोते बीत रही है, वक्त गुजरता जाता है। सावन सा पथ झड़ लगता है, सावन पत झड़ सा लगता है। गम को सहना सीख लिया, रास मौन की भाषा आई। अब चुप रहना सीख लिया। मत पूछो क्या पाया मैंने, मत पूछो क्या खोया है। मत पूछो क्या पाया मैंने, मत पूछो क्या खोया है। पत्थर के बुत पूजे मैंने, सोच सोच दिल रोया है। पत्थर के बुत पूजे मैंने, सोच सोच दिल रोया है। दिल के दाग दिखाऊं कैसे, दिल के दाग दिखाऊं कैसे। अश्कों से धोना सीख लिया, रास मौन की भाषा आई। अब चुप रहना सीख लिया। जीवन पथ की इस सरिता में मैंने बहना सीख लिया। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे कमेंट भी कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं अपनी कुछ और रचनाएं आपके सामने साझा कर पाऊंगी, और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये मेरी अपेक्षा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। एक रचना सिंहनाद, मेरी इस रचना का नाम है सिंहनाद, जो मैंने युवाओं को लिखी है, जो मेरे देश के युवा हैं। और भारत में युवा पीढ़ी बहुत है, युवा पीढ़ी पर हमें नाज भी है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इस राष्ट्र का सम्बलन है, इस राष्ट्र का आधार है। उन्हीं युवाओं को समर्पित मेरी ये पंक्तियां। जीवन अपना अर्पण कर दो, मस्तक आज समर्पण कर दो। जीवन अपना अर्पण कर दो, मस्तक आज समर्पण कर दो। बलिदानों की इस बेला में
कण कण अपना तर्पण कर दो, कण कण अपना तर्पण कर दो, जीवन अपना अर्पण कर दो, मस्तक आज समर्पण कर दो। बलिदानों की इस बेला में कण कण अपना तर्पण कर दो, कण कण अपना तर्पण कर दो। युवाओं के लिए संदेश मेरी इन पंक्तियों में, दो धारी तलवार बनो तुम, दुश्मन की ललकार बनो तुम, दो धारी तलवार बनो तुम, दुश्मन की ललकार बनो तुम। निर्माणों के इस प्रभात में नूतन नव झनकार बनो तुम, नूतन नव झनकार बनो तुम। देख के जिसको सृजन करे युग, खुद को ऐसा दर्पण कर दो। देख के जिसको सृजन करे युग, खुद को ऐसा दर्पण कर दो, खुद को ऐसा दर्पण कर दो, मस्तक आज समर्पण कर दो। खोए हो किस दीवा स्वप्न में, खोए हो किस दीवा स्वप्न में, व्यस्त हो गए कहाँ जश्न में, व्यस्त हो गए कहाँ जश्न में। भूल गए क्यों अपना है तू, राम काज का बुन लो से तू। भूल गए क्यों अपना से तू, राम काज का बुन लो से तू, राम काज का बुन लो से तू। सिंहनाद से कांप उठे रिपु, धरा गगन तक गर्जन कर दो, धरा गगन तक गर्जन कर दो। मस्तक आज समर्पण कर दो, जीवन अपना अर्पण कर दो। तुमसे भारत सजग सबल है, सीमाओं पर शौर्य प्रबल है। तुमसे भारत सजग सबल है, सीमाओं पर शौर्य प्रबल है। तेरे आगे शत्रु निबल है, तेरे आगे शत्रु निबल है। तुझ में साहस और तप बल है, तुझ में साहस और तप बल है। जीवन की परिभाषा बदल दे, रण में ऐसा नर्तन कर दे, रण में ऐसा नर्तन कर दे। कण कण अपना तर्पण कर दे, चक्र समय का नहीं ठहरता, आलस से वह नहीं निखरता। चक्र समय का नहीं ठहरता, आलस से वह नहीं निखरता। कर्म बिना युग नहीं संवरता, कर्म युग बिना युग नहीं संवरता। बिन खुशबू तन नहीं महकता, बिन खुशबू तन नहीं महकता। फूलों के सौरभ सा महके, जीवन ऐसा उपवन कर दो, जीवन ऐसा उपवन कर दो। मस्तक आज समर्पण कर दो, जीवन अपना अर्पण कर दो। खुद को ऐसा दर्पण कर दो, धरा गगन तक गर्जन कर दो। रण में ऐसा नर्तन कर दो, जीवन ऐसा उपवन कर दो, जीवन ऐसा उपवन कर दो। थैंक यू। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक बेटियों पर मैंने एक कविता लिखी थी, अभी जब डॉटर्स डे था उस दिन मैंने एक कविता लिखी थी जो बेटियों को समर्पित है, और वो मेरी दोनों जो बेटियां हैं उनको समर्पित। वो अभी मेरे पास नहीं है, वो आज जयपुर हैं दोनों, और वो मुझे सुन रही हैं, लेकिन उन दोनों को समर्पित कि बेटियां कैसी होती है। जो बेटियों पर मैंने जो गीत लिखा मेरा,
जो कविता मैंने लिखी वो मैं आपको साझा कर रही हूँ। आंगन की फुलवारी है, उपवन की तैयारी है। आंगन की फुलवारी है, उपवन की तैयारी है। दर्द बांटती अपनों का, बेटियां ऐसी प्यारी है, बेटियां ऐसी प्यारी है। आंगन की फुलवारी है, उपवन की तैयारी है। दर्द बांटती अपनों का, बेटियां ऐसी प्यारी है, बेटियां ऐसी प्यारी है। जीवन की सौगात है, माँ के दिल की बात है। जीवन की सौगात है, माँ के दिल की बात है। हर दुख को जो बांट ले, पापा का वो साथ है, पापा का वो साथ है। आंगन की फुलवारी है, उपवन की तैयारी है। दर्द बांटती अपनों का, बेटियां ऐसी प्यारी है, बेटियां ऐसी प्यारी है। भाई की जो मित्र है, मन से बड़ी पवित्र है। भाई की जो मित्र है, मन से बड़ी पवित्र है। घर की रौनक बेटियां, ममता का जो चित्र है, ममता का जो चित्र है। तोहफा है भगवान का, ताज है सम्मान का। तोहफा है भगवान का, ताज है सम्मान का। शान बेटियां पगड़ी की, मूरत है अभिमान की, मूरत है अभिमान की। कीमत इनकी मत आंको, बेटियां है, बेटियां अनमोल है। कीमत इनकी मत आंको, बेटियां अनमोल है। मान बढ़ाती रिश्तों का, इनका न कोई मोल है, इनका न कोई मोल है। आंगन की फुलवारी है, उपवन की तैयारी है। दर्द बांट ले अपनों का, बेटियां ऐसी प्यारी है, बेटियां ऐसी प्यारी है। इसके बाद मेरा एक गीत श्रृंगार रस का गीत है, लेकिन श्रृंगार में वियोग रस का ये गीत है। वियोग का कहें या यूँ कहें कि एक जो सामाजिक परिदृश्य है, या जो देखने को अक्सर मिलता है, सुनने को अक्सर मिलता है, अनुभव से जो मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा एक गीत है, क्योंकि मैंने गीत भी लिखे हैं, मैंने गज़ल भी लिखी है, मैंने कविता भी लिखी है, मैंने आलेख भी मेरे लिखे हैं। तो एक गीत जो है मेरा, आपको पसंद आएगा ज़रूर, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। दिल में दिमाग जिनके, दिल में दिमाग जिनके, इकरार क्या करेंगे। पत्थर के जो बने हैं, वो प्यार क्या करेंगे। दिल में दिमाग जिनके, इकरार क्या करेंगे। पत्थर के जो बने हैं, वो प्यार क्या करेंगे, वो प्यार क्या करेंगे। फूलों से जो है घायल, कांटों से क्या डरेंगे।
जिन्हें दर्द से मोहब्बत, मरने से क्या डरेंगे। जिन्हें दर्द से मोहब्बत, मरने से क्या डरेंगे। रखते हैं मोम का दिल, रखते हैं मोम सा दिल, वो वार क्या करेंगे। पत्थर के जो बने हैं, वो प्यार क्या करेंगे। दिल में दिमाग जिनके, इकरार क्या करेंगे। मौसम बदलते देखे, फितरत बदलती देखी, बुझते दिए भी देखे, शम्मा पिघलती देखी। मौसम बदलते देखे, फितरत बदलते देखी, बुझते दिए भी देखे, शम्मा पिघलती देखी। जब मर्ज हो मोहब्बत, जब मर्ज हो मोहब्बत, चारागार क्या करेंगे। चारागार कहते हैं उपचार करने वाले को, चिकित्सक। जब मर्ज हो मोहब्बत, चारागार क्या करेंगे। जब मर्ज हो मोहब्बत, चारागार क्या करेंगे। पत्थर के जो बने हैं, वो प्यार क्या करेंगे। अपना बनाते देखा, खुद को लुटाते देखा, जख्मों को गिनते देखा, मरहम लगाते देखा। अपना आते देखा, खुद को लुटाते देखा, जख्मों को गिनते देखा, मरहम लगाते देखा। अपने बने जो कातिल, अपने बने जो कातिल, फिर गैर क्या करेंगे। अपने बने जो कातिल, फिर गैर क्या करेंगे। दिल में दिमाग जिनके, वो प्यार क्या करेंगे। आखिरी 4 पंक्तियां इस गीत की। अरमां तड़पते देखे, सपने बिखरते देखे, अरमां तड़पते देखे, सपने बिखरते देखे, सहमी सी हसरतों के तूफान उठते देखे। कश्ती जब डूबोए, कश्ती जब डूबोए, मझधार क्या करेंगे। कश्ती जब डूबोए, मझधार क्या करेंगे। पत्थर के जो बने हैं, वो प्यार क्या करेंगे। पत्थर के जो बने हैं। समय की भी कुछ सीमा है, लेकिन मैं आपका कुछ समय और लेना चाहूँगी। 1-2 और मेरी कविताएं जो मैं आपसे साझा करूँगी।
एक मेरी कविता है जो सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे गीत अधूरे रह गए, मेरे राग अधूरे रह गए, मेरे गीत अधूरे रह गए, मेरे राग अधूरे रह गए। टूट गई भरम टूट गया, मेरे ख्वाब अधूरे रह गए, मेरे ख्वाब अधूरे रह गए। चोट लगी थी उम्मीदों पर, खून हुआ अरमानों का। चोट लगी थी उम्मीदों पर, खून हुआ अरमानों का। कोई मलहम काम न आया, मेरे घाव अधूरे रह गए, मेरे घाव अधूरे रह गए, मेरे घाव अधूरे रह गए। सपनों की राहों पर चल के सोचा मंजिल पा जाऊंगी, सपनों की राहों पे चल के सोचा मंजिल पा जाऊंगी। शतरंजों की इस बिसात पर, शतरंजों की इस बिसात पर, मेरे दांव अधूरे रह गए, मेरे दांव अधूरे रह गए। कितना भोला भाला है दिल, समझ न पा दुनिया को। कितना भोला भाला है दिल, समझ न पाया दुनिया को। रंग बदलती इस दुनिया में, रंग बदलती इस दुनिया में, मेरे चाव अधूरे रह गए, मेरे घाव अधूरे रह गए। छूना चाहा अंबर मैंने, चांद सितारों की चाहत में। छूना चाहा अंबर मैंने, चांद सितारों की चाहत में। पड़ गए छाले इन पैरों में, मेरे हाथ अधूरे रह गए, मेरे हाथ अधूरे रह गए। संग दिल दुनिया दर्द न जाने, पीर न जाने इस दिल की। संग दिल दुनिया दर्द न जाने, पीर न जाने इस दिल की। मझधारों के बीच भंवर में, मेरे भाव अधूरे रह गए, मेरे भाव अधूरे रह गए, मेरे भाव अधूरे रह गए। जी करता रो लूं, मन की पीड़ा किससे बोलूं। जी करता है जी भर रो लूं, मन किससे बोलूं। बहुत संभाला मैंने खुद को, मेरे साथ अधूरे रह गए, मेरे साथ अधूरे रह गए। पत्थर के बुत बने हुए सब, देख रहे घर मेरा जलते। पत्थर के बुत बने हुए सब, देख रहे घर मेरा जलते। जल कर खाक हो गया तन मन, दिल के दाग अधूरे रह गए, दिल के दाग अधूरे रह गए। सब मालिक पर छोड़ दिया है, उसके कर्म की आस मुझे। सब मालिक पर छोड़ दिया है, उसके कर्म की आस मुझे। देखो उसकी क्या रजा है, मेरे भाग अधूरे रह गए, मेरे भाग अधूरे रह गए, मेरे भाग अधूरे रह गए, मेरे भाग अधूरे रह गए। अब समय की सीमा को देखते हुए मैं बस आखिरी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं एक दो गीत और शेयर कर दूं, और अगर समय की कुछ पाबंदी हो, प्रदीप जी सर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगर समय सीमा
का कुछ बंधन है, तो मैं अपनी बात को एक लास्ट पंक्तियों के साथ खत्म करूं, और अगर समय हो 5-10 मिनट का, तो मेरे 1-2 गीत और मैं शेयर कर सकती हूं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रदीप जी सर, मुझे अगर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, मैं कुछ बंद जो मैंने लिखे थे, मैंने कुछ पंक्तियों में, उनको आप सुने। कर देते हैं घाव बदन पर जो निकले कमान से, कर देते हैं घाव बदन पर जो निकले कमान से, हो जाती है बात पराई जो निकले ज़बान से, हो जाती है बात पराई जो निकले ज़बान से। सच के शब्द बहुत चुभते हैं, झूठ बहुत रास आते हैं। सच के शब्द बहुत चुभते हैं, झूठ बहुत रास आते हैं। अपने तो दुश्मन लगते हैं, गैर बहुत मन भाते हैं। अपने तो दुश्मन लगते हैं, गैर बहुत मन भाते हैं। वक्त बदलते देर न लगती, खुद पर इतना नाज न कर। वक्त बदलते देर न लगती, खुद पर इतना नाज न कर। बिखर जाएंगे पंख परिंदे, ऊंची यूं परवाज न कर। बिखर जाएंगे पंख परिंदे, ऊंची यूं परवाज न कर। सपनों के दरिया में जो नाव चलाते कागज की, सपनों के दरिया में जो नाव चलाते कागज की, साहिल उनको नहीं मिलते जो लहरें गिनते सागर की, जो लहरें गिनते सागर की। पतझड़ से पहले गिर जाते पत्ते दरख्त की डाली से, पतझड़ से पहले गिर जाते पत्ते दरख्त की डाली से। उनका दर्द शाख से पूछो, पूछो बाग के माली से, पूछो बाग के माली से। ये कुछ पंक्तियां थी, और एक करूंगी जो मेरे बेटे के लिए है, मैंने अपने बेटे के लिए लिखा है। अब चूंकि मैंने बेटियों के लिए बोला है, तो जाहिर सी बात है मेरे बेटा भी अपेक्षा कर रहा होगा कि मेरे लिए कुछ पंक्तियां मेरी माँ बोले। तो मैं उसके लिए, मैंने अभी उसका जन्मदिन था 16 सितंबर को, तो मैंने उसके लिए कुछ चंद पंक्तियां लिखी थी। मेरी ममता की छाँव में, मेरे आंचल की खुशबू में तेरा वजूद महकता है। मेरी ममता की छाँव में, मेरे आंचल की खुशबू में तेरा वजूद महकता है। माँ की दुआओं में बरकत है, इससे जीवन संवरता है। माँ की दुआओं में बरकत है, इससे जीवन संवरता है। मेरा आशीष सर पर है, दुआएं साथ है मेरी। मेरा आशीष सर पर है, दुआएं साथ है मेरी। तुझी से रोन के मेरी, तुझी से हसरतें मेरी। तुझी से रोन के मेरी, तुझी से हसरतें मेरी। तुझी से रोशनी घर में, तुझी से घर ये जन्नत है। तुझी से रोशनी घर में, तुझी से घर ये जन्नत है। मुरादें तेरी पूरी हो, खुदा से यही मन्नत है, खुदा से यही मन्नत है। तुझे तोहफे में मैं क्या दूं, तुझे तोहफे में मैं क्या दूं, तू खुद तोहफा है मेरा। तुझे तोहफे में मैं क्या दूं, तू खुद तोहफा है मेरा। रोन के बज़्म तू मेरी, तू अभिमान है मेरा। रोन के बज़्म माने महफिल की रौनक। रोन के बज़्म तू मेरा, तू अभिमान है मेरा। आज आंगन में खुशियां हैं, हवा भी महकी महकी है। आज आंगन में खुशियां हैं, हवा भी महकी महकी है। तेरे जन्मदिन पर ये तेरी माँ भी चहकी चहकी है, तेरी माँ भी चहकी चहकी है। धन्यवाद। इसके बाद एक गीत, एक कविता मेरी जो मैंने नशा मुक्ति पर लिखी थी, ये मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। 5 मिनट की और मुझे इजाज़त। उसके बाद इस गीत के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। आप लोग भी बहुत धैर्य बनाए हुए हैं, बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक गीत, नींद छोड़ बेहोशी की। मेरे देश के जो युवा हैं, जो आज नशे की गिरफ्त में हैं, और मैं ही नहीं, शायद आप लोग भी ये मानते होंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो है, बहुत ज़्यादा प्रतिशत में अगर हम देखें तो हमारी ये युवा पीढ़ी जो है नशे की गिरफ्त में है। और ये कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ युवा पीढ़ी ज़्यादा है, और वो भारत की धरोहर है। और इस धरोहर को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो बाहरी प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर ही मैंने एक कविता लिखी थी, एक गीत लिखा कि नींद छोड़ बेहोशी की।
तोड़ सके तो तोड़ गिरा दे तू बेड़ी मदहोशी की, तोड़ सके तो तोड़ गिरा दे तू बेड़ी मदहोशी की। खुद से इतना बैर निभा मत, नींद छोड़ बेहोशी की, नींद छोड़ बेहोशी की। बोझा तेरे कांधे होगा सकल राष्ट्र निर्माण का, बोझा तेरे कांधे होगा सकल राष्ट्र निर्माण का। निकल घनेरे अंधियारे से, मोल बढ़ा निज प्राण का, मोल बढ़ा निज प्राण का। नींव खोखली कर देती है, नशे की लत बेकार है। निकल जरा तू इस आदत से, तू युग का आधार है। नींव खोखली कर देती है, नशे की लत बेकार है। निकल जरा तू इस आदत से, तू युग का आधार है। मत माटी के मोल बिके तू, कीमत समझ जवानी की। मत माटी के मोल बिके तू, कीमत समझ जवानी की। किस्मत बातों लिख ले, बन तहरीर कहानी की, बन तहरीर कहानी की। संभल अभी भी वक्त है साथी, गया समय नहीं आएगा। अभी संभल अभी भी वक्त है साथी, गया समय नहीं आएगा। चिड़िया चुग जाएगी खेती, देख बहुत पछताएगा। चिड़िया चुग जाएगी खेती, देख बहुत पछताएगा। तुझ में वो साहस है प्यारे, पत्थर को कर दे पानी। तुझ में वो साहस है प्यारे, पत्थर को कर दे पानी। वसुधा के पावन तन मन को कर दे जगमग अरुधानी। अंतिम पंक्तियां। दुश्मन की चालें जो समझे, ऐसा तेज विवेक जगा। दुश्मन की चालें जो समझे, ऐसा तेज विवेक जगा। भारत भू को श्रेष्ठ बना दे, भाव सहज यूं नेक जगा। नींद छोड़ बेहोशी की, तोड़ सके तो तोड़ गिरा दे तू बेड़ी मदहोशी की। खुद से इतना बैर निभा मत, नींद छोड़ बेहोशी की, नींद छोड़ बेहोशी की। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना और जाते जाते मैं श्रीमान प्रदीप जी पंवार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी कि आपने मुझे एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया जहाँ पर मैंने अपनी मौलिक रचनाएं जो है आप सभी के साथ साझा की हैं। और टोंक के सितारे जो पेज है आपका, प्रदीप जी पंवार साहब का पेज है, फेसबुक पेज टोंक के सितारे, वहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया कि ममता जी आपकी कविताएं हम वहाँ पर सुनना चाहते हैं। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, उनका आमंत्रण स्वीकार किया और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं उनका देना चाहूँगी कि आपने मुझे मंच उपलब्ध करवाया। बहुत सारी मेरी रचनाएं हैं जो मेरी मौलिक रचनाएं हैं, विभिन्न विषयों पर मैंने लिखी है, लेकिन समय की कुछ सीमाएं होती हैं। फिर कभी ऐसा अवसर जब मिलेगा तो मैं आपको उन कविताओं को सुनाऊंगी। और आप सभी जो मुझसे जुड़े रहे, मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे परिवारजन, जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार, स्वागत, अभिनंदन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी लोग, मेरे परिवारजन जो आज मुझे देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सब मुझे देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए, मेरी माँ, मेरी भतीजियाँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सब मुझे देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।